26वीं आईनी तरमीम आज भी पेश न होने का इम्कान। हुकूमत ने विफाकी काबीना का आज का इजलास फिर मौखर कर दिया। जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर इजलास मुलतवी किया गया। हुकूमत अब तक आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल न कर सकी। कौमी असम्बली इजलास में आज मामूल की कार्रवाई होगी। मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान खान, आनिया जानिया मुलाकातें, मामला जू का तू है वहीं का वहीं खड़ा है। जी बिल्कुल, जो मकसद है हुकूमत का उसमें अभी तक तो हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि इत्तफाक राय के बायस जो है ये पेश की जानी थी आईनी तरमीम, जिसके लिए हम ये देख रहे हैं कि कई दिनों से जो है इसके ऊपर डेलिब्रेशन चल रही थी हुकूमत के अंदर भी, और साथ साथ उनकी इत्तेहादी जो है उसमें भी बातचीत चल रही थी। लेकिन ये मामला उस वक्त बिगड़ा जब मौलाना फजल रहमान के साथ ये ड्राफ्ट के नुकात शेयर किए गए और उनकी हिमायत मांगी गई। वहां पर जो है ये मामला तूल पकड़ता गया और ये इतना तूल पकड़ा कि अब ये मामला होता दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कल गुज़िश्ता रोज जो है सारा दिन ये मुज़ाकराती अमल जारी रहा और ये तय किया जा रहा था कि खसूसी कमेटी जो है जब ये सिफारिशात इसकी मंजूर करेगी तो उसके बाद वफाकी काबीना का इजलास होगा। कई बार इसमें इल्तवा आया कौमी असम्बली के इजलास में, सेनेट के इजलास में, वफाकी काबीना के इजलास में, और हमने बिलाखिर ये देखा कि रात को 10 बजे सेनेट का इजलास जो है बगैर कार्रवाई के मुलतवी किया गया और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो भी मुख्तसर कार्रवाई के बाद आज दिन को दोबारा होगा। तो ये जो हुकूमत का टारगेट था वो मुकम्मल नहीं हो सका और मौलाना फजल रहमान के एक जुमले ने हुकूमत को घुटन टेकने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसी क्या उजलत है कि जिसके बायस ये आईनी तरमीम फौरी तौर पर करनी है। तो हुकूमत को भी सोच विचार हुई और उसके बाद ये फैसला किया गया कि इसके ऊपर वसी तर मशावरत जो है वो जारी रखी जाएगी। और अब कमेटी का इजलास जब होगा, अभी नया शेड्यूल उसका नहीं आया, लेकिन जब होगा तो उसमें पहले सिफारिशात पर इत्तफाक राय की कोशिश की जाएगी और उसके बाद अगले मराहिल जो है वो हुकूमत तय करेगी। आज जो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है उसमें मामूल का एजेंडा होगा 3 नुकात का, जिसके ऊपर कार्रवाई चलाई जाएगी और ऐसी कोई अनहोनी यानी जिसके बारे था कि कोई कानून साजी या आईनी तरामीम होगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। नवाज शरीफ जो खसूसी तौर पर अपना वोट इन तरामीम के हक में डालने के लिए आए थे वो भी मायूस होकर लाहौर पहुंच गए थे। तो ये जो हालात हैं, वफाकी काबीना का इजलास जो है वो भी मौखर कर दिया गया है, उस हवाले से भी अभी तक कुछ नहीं बताया गया। और वजीर आज़म की जानिब से सियासी मशावरत जो है ये बताया गया कि वो उनके अपने करीबी रुफ़का से मशावरत करेंगे और उसमें जो पेशरफ्त है उस हवाले से आगाह किया जाएगा और उसको इस मामले को कि अगले मराहिल क्या होंगे, हिकमत अमली कैसे तय करनी है और ये आईनी तरामीम का जो टारगेट है वो किस तरह से अचीव किया जाएगा। ये वो तमाम मामलात है जो कि वज़ीर आज़म हाउस में जो गैर रस्मी मशावरत होनी है उसमें तय किए जाएंगे। तो अब ये सियासी इत्तफाक राय के लिए ये बड़ा मुश्किल मरहला है कि जिसमें अपोजिशन को भी आपने बिठाना है, उनको भी राजी करना है, उनके मुतालबात को भी सुनना है और खसूसन मौलाना फजल रहमान के जो मुतालबात है उसको भी मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना है। तो एक जो ड्राफ्ट था प्रपोज्ड वो भी मंजर आम पर आ गया और उसके भी बहुत सारे निकात जो है वो सामने आ चुके हैं, कौम के सामने हमने भी रखे हैं और उसमें सबसे अहम मामला जो है वो आईनी अदालतों के क़याम का है। अब इसके ऊपर जो है वो पेशरफ्त होनी है जब तमाम लोग जो है वो सिर जोड़कर बैठेंगे। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि शायद ये आज जो जारी इजलास है उसका आखिरी रोज हो, इसको गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी भी किया जा सकता है। जबकि दूसरी राय ये है कि जो कमेटी का काम था, जो सियासी अफाम तफहीम की बात की जा रही थी, उसको सियासी अफाम तफहीम और इत्तफाक राय जो है ऐवान के अंदर तय किया जाना चाहिए। तो यही तासुर किया जा रहा है कि अब ऐवान के अंदर बहसो मुबाहिसा जो है जुडिशरी के मामलात पे हो सकता है। जो आने वाले उस्मान, जिस प्रपोज ड्राफ्ट की आप बात कर रहे हैं उसी हवाले से हम अपने नाज़रीन को भी आगाह कर देते हैं।